श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज के इस कलयुग में हर जीव परेशानियों और कठिनाइयों से घिरा हुआ है। व्यक्ति चाहे कितना भी पुण्य करे, चाहे जीवन में कितनी ही भक्ति और सत्संग का पालन करे, फिर भी प्रारब्ध और पूर्व जन्मों के पाप कर्म उसे चैन से बैठने नहीं देते। वह जिस भी कार्य में हाथ डालता है, निराशा, असफलता और कष्ट ही उसके सामने आते हैं। मानसिक रूप से व्यक्ति इतना थक जाता है कि कभी कभी वह अपने जीवन को छोड़ देने की बात तक सोचने पहुंच जाता है। शरीर में ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिनका इलाज आधुनिक चिकित्सा में भी नहीं हो पाता। तन, मन और धन की व्यथा से पीड़ित जीव भगवान को भी दोष देने लगता है। वह सोचता है कि हे प्रभु, मैं आपकी पूजा अर्चना की, सत्संग किया, फिर भी मेरे जीवन से कष्ट क्यों नहीं जा रहे। इस संदर्भ में यह दास कहना चाहता है कि जीवन में आने वाले कष्ट किसी की अपनी कमाई या वर्तमान कर्मों का परिणाम नहीं होते। यह केवल हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल है। कोई भी जीव अपने प्रारब्ध से बच नहीं सकता। न दौलत, न ज्ञान, न शक्ति, कुछ भी इस पाप के प्रभाव से बचा नहीं सकते। केवल और केवल प्रभु का नाम ही वह साधन है जो इस जीवन के संकटों से पार लगाने में सक्षम होता है। प्रभु के नाम का निरंतर जप, जिसे आप प्रेम और श्रद्धा से करते हैं, आपके सारे कष्टों का निवारण करता है। चाहे आपको अपने प्रारब्ध का भोग हंसकर करना पड़े या आंसुओं से, ये अपरिहार्य है, परंतु नाम जप से उसके प्रभाव हल्के और सहनीय बन जाते हैं। संत जन हमेशा कहते हैं कि कलयुग में केवल नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। केवल नाम जप से ही जीव का बेड़ा पार होता है, जीवन में स्थिरता और शांति आती है। इसलिए जो भी संकट आए, न हारे न निराश हो, अपने प्रभु के नाम का जप दिन रात निरंतर करें। यही जीवन की सच्ची साधना है। प्रारब्ध चाहे जैसा भी हो, नाम जप से मनुष्य के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आता है। नाम का भंडार जितना गहरा होगा, उतनी ही जीवन में शांति, सुख और संतोष रहेगा। यही कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे सच्चा मार्ग है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह गुजरात से शुभम जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी नाम जप किए बिना रह नहीं पाएंगे। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम शुभम है। मैं गुजरात का रहने वाला हूं। मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं एक सामान्य परिवार में जन्मा और बड़ा हुआ और वर्तमान में एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करता हूँ। बचपन से ही मेरे मन में भगवान हनुमान जी के प्रति गहरा प्रेम रहा है। मुझे उनके अद्भुत साहस, भक्ति और भक्तों के प्रति प्रेम ने हमेशा आकर्षित किया। यही प्रेम मेरे जीवन में एक अनूठी दिशा लेकर आया, जिसने मुझे अंततः भगवान श्री राम और माता सीता के चरणों तक पहुंचा दिया। जब मैं छोटा था, तब भी मैं हनुमान जी की कहानियों और उनके जीवन चरित्र को सुनने में आनंद महसूस करता। उनके अद्भुत पराक्रम और भक्तों के प्रति उनकी ममता ने मेरे हृदय में श्रद्धा का बीज बो दिया। समय के साथ यह प्रेम एक निष्ठा में बदल गया। जब मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल देखना शुरू किया तो मेरे अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई। चैनल के सभी वीडियो मुझे अत्यंत प्रभावित करते थे। मैंने देखा कि किस प्रकार राम नाम और भक्ति के माध्यम से लोगों के जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। इस अनुभव ने मेरे मन में गहरी जिज्ञासा और अभिलाषा को जन्म दिया। मैंने सोचा, यदि अन्य लोगों के जीवन में राम नाम से चमत्कार संभव है तो क्या मेरे जीवन में ऐसा संभव नहीं। मुझे यह एहसास हुआ कि भक्ति और नाम जप मात्र साधारण कर्म नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन को परमात्मा के साथ जोड़ने का सबसे शक्तिशाली साधन है। मैंने कोई सांसारिक कामना नहीं रखी, क्योंकि मैंने गुरु जी आपके शब्दों को अपने हृदय में उतारा था। भक्ति करो लेकिन निष्काम भाव से, बाकी सब नाम महाराज स्वयं संभाल लेंगे। यही विचार मेरे जीवन का मार्गदर्शक बन गया। गुरु जी से मैंने सीताराम नाम का दान लिया। आपने मुझे जप की विधि और सावधानियों और भक्ति के नियम विस्तार से समझाए। गुरु जी आप कहते थे कि भगवान से भगवान को मांगो, केवल उनके चरणों में पूर्ण श्रद्धा और भाव से प्रार्थना करो और उनसे अपने हृदय की सारी बात कहो। मैंने गुरु जी की सीख को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपने आहार और जीवन शैली में परिवर्तन किया। मैंने शाम के भोजन को बंद कर दिया, जिससे मेरा पेट भरा ना रहे और सुबह जल्दी नींद खुल सके।
मैं अपने कमरे को स्वच्छ और शांत रखता। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने आसन पर बैठकर बिना किसी विचलित तुलसी की माला लेकर सीताराम नाम का जाप करता। यह जाप सुबह 6 बजे तक चलता। मेरे कमरे में केवल एक 0 वाट का बल्ब जलता, जिससे वातावरण शांत और ध्यानपूर्ण रहता। शुरुआत में जब करते समय मेरे मन में तरह तरह के विचार आते थे। उनमें से अधिकांश नकारात्मक और विचलित करने वाले थे, लेकिन गुरु जी की बात हमेशा मेरे साथ रहती। नाम जप के समय जो विचार आ रहे हैं उन पर ध्यान मत दो, केवल नाम पर ध्यान दो। मैंने वही किया। लगातार अभ्यास और गुरु जी की सीख के अनुसार ध्यान केंद्रित करने से कुछ ही दिनों में मेरे नकारात्मक विचार गायब हो गए। धीरे धीरे विचार आना ही बंद हो गए। इससे मेरा मन राम नाम पर स्थिर होने लगा। जब करते हुए मैंने कई अद्भुत अनुभव किए। मैं अपने आसन पर ध्यान केंद्रित करता और महसूस करता कि मेरा आसन कमरे में इधर उधर घूम रहा है। कुछ समय बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं जमीन से कुछ फीट ऊपर हवा में हूँ। यह अनुभव इतना अद्भुत और सुखद था कि उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। हर बार जब यह अनुभव होते, मेरे हृदय में असीम आनंद और उल्लास भर जाता। राम नाम और ध्यान के निरंतर अभ्यास से मेरे स्वप्न में भगवान राम, माता सीता और पवन पुत्र हनुमान जी के दर्शन होने लगे। मैं स्वप्न में उनसे बातें करने लगा, उनके आशीर्वाद को महसूस करता और उनके प्रति अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त करता। यह अनुभव इतना वास्तविक और आनंददायक था कि मैंने धीरे धीरे अपने बाहरी जीवन में बदलाव करना शुरू कर दिया। मैंने समाज के अनावश्यक संपर्कों से दूरी बना ली। अब मैं केवल आवश्यक बात ही करता। अधिकांश समय मौन रहने लगा। टीवी, फिल्में, सोशल मीडिया जैसे माध्यमों से मेरी कोई रुचि नहीं रही। यह सभी केवल मार्ग की बाधाएं प्रतीत होने लगी। मेरी पूरी ऊर्जा और मानसिक शक्ति राम नाम और भक्ति में लगी। जैसे जैसे समय बीता, मुझे और भी अद्भुत अनुभव हुए। कभी कभी अपने आप को इतना हल्का और मुक्त महसूस करता कि शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। मेरे हृदय में प्रेम और श्रद्धा की ऐसी लहरें उठती कि प्रत्येक सांस और प्रत्येक पल भगवान के नाम से जुड़ा प्रतीत होता। राम नाम की शक्ति ने मेरे जीवन के हर पहलू को बदल दिया। गुरु जी की शिक्षा और राम नाम की महिमा से मेरा विश्वास और दृढ़ हुआ। अब मैं समझ गया हूँ, राम नाम से सब कुछ संभव है। जीवन के कष्ट दूर होते हैं, मानसिक शांति प्राप्त होती है और आध्यात्मिक अनुभवों की अनुभूति होती है। यह केवल विश्वास, निष्ठा और भाव से जब करने से ही प्राप्त होती है। यह अनुभव यह है कि राम नाम केवल भक्ति का साधन नहीं, बल्कि यह जीवन को संपूर्ण रूप से बदलने वाला अद्भुत साधन है। नाम जप ने मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार किया कि मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरा जीवन पूर्ण रूप से मेरे लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा। मुझे पता है कि इस मार्ग में गुरु जी का मार्गदर्शन अनिवार्य है। यदि कभी मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो मैं तुरंत गुरु जी आपसे मैं संपर्क करता हूँ। आज मैं अपने जीवन में पूर्ण शांति, ध्यान और भक्ति के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। राम नाम और गुरु जी की कृपा से मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ है। मैंने जाना कि परमात्मा की अनुभूति और दिव्यता केवल मानसिक इच्छा से नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा, विश्वास और भाव से प्राप्त होती है। राम नाम ने मेरे जीवन को अद्भुत दिशा दी और मैं इसके लिए गुरु जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरे अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि भक्ति और नाम जब केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं देते, बल्कि वे हमारे जीवन की हर बाधा को पार कर सकते हैं। मेरा जीवन इसका जीवंत उदाहरण है। मैं आशा करता हूँ मेरा अनुभव अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा और उन्हें भी राम नाम के अद्भुत चमत्कारी अनुभव का मार्ग दिखाएगा। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम नाम से प्राप्त अनुभूति और गुरु के मार्गदर्शन से जीवन में आए परिवर्तनों को शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यह अनुभव इतना गहन और अनमोल है कि इसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है। राम नाम की शक्ति, गुरु कृपा और विश्वास की स्थिरता ने मेरे जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य दिया है। मैं पुनः गुरु जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे सही मार्ग दिखाया। अब मेरा विश्वास अटूट है कि राम नाम और सच्ची भक्ति से किसी भी जीवन में चमत्कार संभव है। भाइयों बहनों, आपने देखा, नाम महाराज की शरणागति करके तो देखिए। बस आप जितने भाव और विश्वास के साथ नाम जप करेंगे, उतना जल्दी भगवान आपकी सुनते हैं, क्योंकि भगवान केवल आपके भाव और विश्वास को देखते हैं और कुछ नहीं। इसलिए दास सबसे निवेदन करता है कि आप नाम जप करें। आपकी सारी परेशानी भगवान स्वयं देख लेंगे। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे।
और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास राम नाम का अनुभव हो तो इसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।